Hello everyone, welcome to this Python programming series. My name is Akmal, and in this series, we have to complete Python codes from scratch. If you have never written a single line code before, don't worry, but the end of the course you will be able to create your own Python programming confidently. Okay. तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक एक करके पहले बताऊंगा आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। स्टार्टिंग में पहले मॉड्यूल 1 दिखाऊंगा, जिसमें 1 घंटे की लगभग हो जाएगी, या उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा पहले सीखेंगे व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या होता है, वो बहुत इजी लैंग्वेज होती है, वो आप सीख लोगे हल्के हल्के करके। एंड ऑफ द सीरीज़ में आपको बिल्कुल पता लग जाएगा, बिल्कुल आप तगड़े बन जाओगे इसके अंदर पाइथन में। तो सबसे पहले सीखते हैं सीखते क्या है। अभी पहले मैं आपको इसकी वो बता दूँ इसमें कोर्स में क्या क्या है। इसमें पहले मैं आपको सिखाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ पाइथन सिखाऊंगा, फिर इंस्टॉल करवाना सिखाऊंगा। उसमें पहले VS कोड में जो भी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो सब मैं बताऊंगा आपको पहले एक करके। फिर उसको पहले टाइम प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। और मॉड्यूल 2 में आपको सिखाऊंगा मैं वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और ये बूलियन, ये क्या क्या होता है, ये सब बताने वाला हूँ। और टाइप क्या होता है और यूज़र इनपुट क्या चीज़ होती है, वो सब इजीली आप सब सीख जाओगे जब स्टार्ट होगा सीरीज़। तो उसके बाद मैं मॉड्यूल 3 सिखाऊंगा, उसमें आपको ऑपरेटर्स सीखेंगे आप लोग। उसमें अर्थमेटिक, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं उसमें। और मॉड्यूल 4 में जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं पाइथन के अंदर। इफ़, एल्स, एलिफ, नेस्टेड इफ़, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाऊंगा आपको मैं उसमें। और फिर उसके बाद मॉड्यूल 5 में बताने वाला हूँ लूप्स। ये सारी लूप्स होती हैं जो आपको स्टार्टिंग में ये कोड आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता। इसकी वजह से इसमें आपको बस एक ही बार एक लूप चलाओगे तो वो आपका उसमें काम हो जाता है। तो वाइल लूप है, फॉर लूप है, और रेंज वो अलग फंक्शन होता है, रेंज एक। और ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ये उसके फंक्शंस होते हैं। और उसके बाद मैं मॉड्यूल 6 में आपको सिखाने वाला हूँ स्ट्रिंग क्या होते हैं। उसमें इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग होती है, स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊँगा मैं आपकी। फिर मॉड्यूल 7 में 1 घंटे की क्लास होगी आपकी। उसमें सब में लगभग 1 घंटे की तो नहीं, लेकिन 1 घंटे से कम की होने वाली है, ज़्यादा तो नहीं समझना आप उसको। उसमें लिस्ट, टपल्स और सेट्स बताऊंगा मैं आपको। फिर उसमें लिस्ट मेथड्स हैं, और टपल और सेट डिक्शनरी बेसिक्स बता दूंगा, वो आपको मैं सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। फिर मॉड्यूल 8 के अंदर फंक्शंस हैं, क्रिएटिंग फंक्शंस कैसे बनाते हैं वो सब। और उसमें पैरामीटर्स कैसे देते हैं, रिटर्न कैसे लिखते हैं। रिटर्न एक तरीके का जैसे प्रिंट करते हैं वही होगा, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले आप सारा इसमें जो कोर्स में जो टॉपिक्स हैं वो देख लो पहले। उसमें लैम्डा फंक्शन होता है, इंट्रोडक्शन दे दूंगा उसका, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा एक एक करके। और मॉड्यूल 9 में फ़ाइल हैंडलिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है। और इसमें आपका रीडिंग फाइल्स है, राइटिंग फाइल्स, ट्राई एक्सेप्ट, वो आपका उसमें आता है जब आपको कोड को एरर आने वाला होता है कोड में, उसमें पहले से ही बता दिया जाता है तो क्या करना है एरर आए तो उसके लिए होता है। और फाइनली ब्लॉक होता है इसके अंदर। और फिर मॉड्यूल 10 के अंदर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी, ऊप्स जिसको बोलते हैं। ये आपका CSS में नहीं होता, पाइथन में है आपके। फिर इसमें समझेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस। और इसमें फिर मॉड्यूल 11 में आपका प्रोजेक्ट बनाने दिखाऊंगा आपको। एक कैलकुलेटर बिल्ड करवा के देख सकते हैं उसमें कैसा पाइथन प्रोग्रामिंग की कोडिंग से बनता है। और गेस नंबर गेम होता है एक, वो बनाने सिखा दूंगा आपको। और स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम एक, वो इफ़ एल्स की उससे बन जाएगा इजीली बहुत, फिर वो बताएंगे आपको। और मॉड्यूल 12 में आपका रिवीजन क्लास रहेगा, क्विज़ होगा, और फाइनल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसके अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।